तो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना प्यारा सर्विस सर, और आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट मतलब शानदार और जानदार और तगड़ा वाला सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ओम का नियम, रेजिस्टेंस की कनेक्टिविटी पर और मैं उसके इफ़ेक्ट पर आज मैं सवाल लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ, जो 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ 11 और जो आईआईटी वगैरह की जो तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, उपयोगी और बहुत ही लाभदायक यह सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो फटाफट आप मेरे वीडियो के साथ अटैच हो जाइए और हमारे इस सेशन का मज़ा लीजिए। तो ठीक है, तो हम कर रहे हैं शुरुआत, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो इस सेशन की जब मैं शुरुआत में आप लोगों को इस सवाल से मैं करने वाला हूँ। देखिए, आप लोगों के लिए सवाल ला रहा हूँ। तो सवाल आप लोगों के सामने ये है, आप देख लो। ये बुक है स्टालिन मल्होत्रा का, 10th क्लास के लिए है और बेसिक है, बहुत ही नेक्स्ट, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, जो अच्छे एग्ज़ाम की जैसे तैयारी करता हो, NTSC ओलंपियाड की हो, IIT का हो, NDA का हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इन सब चीज़ों का जो आगे चल करके तैयारी करना चाहते हो उनके लिए बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन का यह काम करने वाला है। तो हमारे साथ वीडियो में फटाफट आप ज्वाइन कीजिए और इसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा आप लोगों के लिए मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ आइए। तो आज का जो पहला शुरुआत है, सवाल है कुछ इस किस्म का। ये देखिए, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। ये है कहानी आपके लिए, ये है और ये है। ये है, ये रेजिस्टेंस R है, ये है, और ये है आमीटर कनेक्टेड है, ये वोल्ट मीटर है। सवाल क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर उसमें से कुछ लिखने वाला एक बात होगी तो मैं लिख करके भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। कहता है इन द सर्किट शोन बिलो, इस सर्किट में द आमीटर ये रीड्स 5 एम्पियर। ये जो रीडिंग दे रहा है आई बराबर 5 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है, एंड वोल्ट मीटर रीड्स भी 20 वोल्ट, और ये जो रीड कर रहा है वोल्ट मीटर वो कर रहा है 20 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है। तो द करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, इसका मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन है कुछ इस तरीके की, एग्जैक्टली, फॉरम, दूसरा है स्लाइटली, ग्रेटर देन, फॉरम, स्लाइटली लेस देन, फॉरम और जीरो। तो यही ऑप्शन है, आप देख लो इसको कैसे बनेगा, बताओ ज़रा कैसे बनेगा। अगर कोई बच्चा इसका आंसर जानता हो, कोई व्यूवर्स मेरे इसका आंसर जानता हो, तो फटाफट आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, अब मैं इसका आंसर हूँ बताने वाला। तो आप देख ले हो, ये आई है और ये 5 एम्पियर है करंट, वोल्ट है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या पूछा जा रहा है, तो हम ये समझेंगे कि ये जो 20 वोल्ट है इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट है, यानी रेजिस्टेंस जो वोल्टेज को कंजप्शन कर रहा है, वोल्टेज जो खा रहा है वो 20 वोल्ट का खा रहा है। करंट इसके पास 5 एम्पियर है। ओम का जो रूल होता है, ओम का जो रूल होता है, वीर फार्मूला इसको बोलते हैं, वीर फार्मूला, VIR, वीर, यानी V बराबर I इंटू
आर, ये ओम्स रूल है। ओम्स रूल के मुताबिक V बराबर कितना होता है, IR होता है। V हमारे सवाल में मिल गया है मुझे कि ये 20 वोल्ट है, I हमें मिल गया है वो 5 एम्पियर है। तो R पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, R पूछा जा रहा है। तो R बराबर फार्मूला यहाँ से निकाल लो आप, V अपॉन क्या आएगा, I आएगा। तो V का मान है 20, I का मान है कितना, 5। तो 5 चौक 4 ओम। तो R बराबर कितना आया, 4 ओम। इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 4 ओम होगा। कितना होगा, एग्जैक्टली 4 ओम होगा। ठीक है, या यूँ क्या है कि अगर एग्जैक्टली 4 ओम हुआ कि अगर इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत अगर रेजिस्टेंस हो जाए, थोड़ा बहुत अगर रेजिस्टेंस हो जाए तो उस स्थिति में ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, परंतु हमें उस चीज़ पर अभी जाना नहीं है। हमें सिंपल सा फार्मूला इसमें लगाना है और सिंपल सा इसका जवाब तैयार करना है। तो R बराबर कितना आया, 4 ओम, तो जो कि एग्जैक्टली 4 ओम, स्लाइटली ग्रेटर देन 4 ओम, स्लाइटली लेस देन 4 ओम, यहाँ पे 0 है। तो ग्रेटर देन और लेस देन पर आपको नहीं जाना, एग्जैक्टली 4 ओम है तो उसे आपको 4 ओम रखना है। ठीक है, इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सेशन के नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए, अगला सवाल कुछ इस किस्म का है। ये है 2 ओम और ये भी है 2 ओम और ये भी है 2 ओम और ये इस तरीके से यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है और वो दिया हुआ कितना, 2 वोल्ट। सवाल है आपको, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, ये जो सर्किट है उसके अंदर करंट कितना होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिख लो आप। ए बराबर है 1.5 एम्पियर, बी बराबर है 0.5 एम्पियर और सी बराबर है 2.5 एम्पियर और डी बराबर है नन ऑफ दीज। सवाल क्या, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द current, what is the current in the circuit shown in figure। ये सवाल आप देख लो, कैसे करोगे आप सॉल्व, इसको बताओ कैसे करेंगे। बहुत आसान है, आप इन दोनों रेजिस्टेंस को, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस की तरह से
हमने इसको और इसको इन दोनों को सीरीज करके जोड़ लेना है। तो 2 और 2 है तो ये हो जाएगा 4। दोनों को सीरीज में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 4 ओम। तो उस दोनों को रेजिस्टेंस को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस 4 ओम वाला इसमें लगा देंगे। और फिर ये दोनों, ये और ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों पैरेलल है तो आप इसको पैरेलली कनेक्ट कर दो। पैरेलल जब दोनों कटाओगे तो पैरेलली का फार्मूला होता है, सिंपल होता है 4 × 2 अपॉन 4 + 2। तो 4 दूनी 8 बटे 4 2 6, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 यानी 4/3। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर पैरेलली कनेक्ट करके आप इसको रिप्लेस करोगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जिसका मान आने वाला है 4/3 ओम रेजिस्टेंस। 4/3, 4 2 6 3 दूनी 4, हाँ ठीक है, 4/3 ओम रेजिस्टेंस आएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 ओम। वोल्ट दिया हुआ है, करंट आपको पूछा जा रहा है, करंट आपको पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है I = वाट। कैसे बनाओगे? अभी तुरंत मैंने वीर फार्मूला का जिक्र किया है, वीर फार्मूला का जिक्र किया है, V = I × R। V का मान दिया है 2, I का मान जानना है और R का मान है 4/3। कोना कोने गुना कर दो तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6/4। कटा दो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो I = 3/2। तो I बराबर हो गया 1.5 ओम एम्पियर। करंट का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर होता है। तो 1.5 ओम जो कि ए नंबर में है आपको। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही साधारण, बहुत ही इजी। सब मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा जो आपको सीधे आपके दिमाग में जाकर स्ट्राइक करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। तो ठीक है, इसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए इस सवाल का आप अपने दिमाग में। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक आप इसको देख लीजिए पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से देख लीजिए आप। और जो भी व्यूवर्स हमारे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखा, उससे आपको बेसिक और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में और मज़ा आएगा और सेशन का और आप अच्छे ढंग से मज़ा ले सकेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन अगर करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने में है। ध्यान दिया जाए, सवाल कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके का सवाल है। ये सवाल दिया गया है 100 ओम है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू है 200 ओम, 200 ओम। क्वेश्चन है कि इन द गिवन सर्किट, क्वेश्चन कहता है कि इन द सर्किट शोन, इन द सर्किट
circuit shown in figure, the reading of the voltmeter V will be, ऑप्शन मैं इधर डाल देता हूँ। ये है आपको ये इसका रीडिंग बताना, चूँकि ये है क्या, ये है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है। तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस और ये 200 ओम का रेजिस्टेंस कितना कितना वोल्टेज बंटवारा करेगा, कितना वोल्टेज खाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको मिटा दो सॉल्यूशन करने के लिए। अब आप क्या करते हैं, यह कितना, सबसे पहले आपको करंट जानना पड़ेगा कि कितना करंट खा रहा है, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। जब तक करंट फ्लो पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको बताने में नाकामयाब रहेंगे कि दोनों कितना कितना वोल्टेज का बंटवारा करता है अपने आप में। सबसे पहले ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज में है, तो इसको सीरीज में कर लेते हैं। ये 100 ओम है, ये 200 ओम है, तो 200 ओम और 100 ओम मिल करके कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे तो 300 ओम हो जाएगा। तो 300 ओम वाला एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे हम ले आते हैं। ये 300 ओम का सिंगल रेजिस्टेंस ले आए। अब वीर फार्मूला लगा दो, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। V कितना दिया हुआ, 12 वोल्ट, I इंटू आर। आर है 300 ओम, देख लो, तो 12 बराबर हो गया I इंटू 300। I बराबर कितना हो गया, 12/300 एम्पियर। तो हमारा जो मूल करंट है I बराबर वो निकला 12/300 एम्पियर। ठीक है, अब वापस हम इसको, इस सर्किट को पिछले जैसे जैसे था सर्किट वैसे बनाते हैं, तब बन जाएगा। देखिए हमारा सर्किट था इस तरीके का, यहाँ था 100 ओम और यहाँ पे था 200 ओम। आई मेरा निकल चुका है। अब ये जो वोल्टेज खाएगा कुछ V1 और ये जो वोल्टेज खाने वाला है कुछ V2, यही V1 और V2 मिल करके 12 वोल्ट होगा। तो ये जो V1 होगा, हमको V1 का मान ही पूछ रहा है, तो V1 बराबर वाट। तो हम वीर फार्मूला से जानते हैं V बराबर I इंटू आर। तो V की जगह पे यहाँ पे लिख दो आप V1, I की जगह पे लिख दो कितना, 12/300 और R की जगह पे क्या लिख दो 100। ये कट गया, 3 चौक 4, तो V1 बराबर कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो यही 4 वोल्ट है यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ था, यहाँ पर जो एक वोल्ट मीटर लगा हुआ था सवाल में, जिसको कि ये V बोल रहा था, ये जो V है 4 वोल्ट का रीडिंग देगा, इसको हमने V1 माना। ये कितना देगा, 4 वोल्ट का रीडिंग देगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो इस तरीके से आप ओम के नियम पर आधारित जितना भी फिजिक्स में सवाल हो सकता है, बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल करके, बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी यह परिस्थिति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
अपने और अपने दोस्तों को बेहतरीन ढंग से ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।